Now, listen to me, okay? So, whatever is happening in the market right now in Nifty 50 2025, dated 3rd of February 2025, for that, we need to understand one important stuff. One important stuff here is to understand कि मार्केट जो अभी परफॉर्मेंस दे रहा है वहां पे आईवी जो होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वो बहुत ज्यादा है। आईवी बहुत ज्यादा होने के कारण वहां पे एक सेम प्रॉब्लम हो रहा है जो काफी बार आईवी बढ़ने के कारण होता है, वो होता है स्पेक्यूलेशन। ना स्पेक्यूलेशन क्या होता है? जब आपको लगता है मार्केट आइदर डायरेक्शन में ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, तो वहां पे जितने भी पुट बायर्स रहते हैं, कॉल बायर्स रहते हैं, पुट राइटर्स रहते हैं, कॉल राइटर्स रहते हैं, वो लोग काफी अलर्ट हो जाते हैं। अब उसके कारण क्या होता है? जब वो काफी अलर्ट हो जाते हैं, जब वो काफी ज्यादा वहां पे अग्रेसिव हो जाते हैं, तो एक साइड एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट वो लेवल को तोड़ देगा, और एक साइड एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट उस लेवल से नीचे गिर जाएगा। अब जो साइड मार्केट में एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट वहां से गिर जाएगा, वो होते हैं पुट साइड वाले या कॉल सेल करने वाले। और जो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट वहां से वो रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, मतलब कि रेजिस्टेंस को रिजेक्ट करके फिर तोड़ देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल बायर्स और उसको हम लोग बोलते हैं पुट सेलर्स। ये सिंपल है, ठीक है। ये एक थ्योरी है जो मैंने एक बहुत प्यारे बुक में बहुत पहले पढ़ा था और उसको अभी रिवीजन भी किया था। ये बुक, दिस बुक आई एम सजेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू रीड। आई मीन इट्स अ वेरी गुड बुक। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई होप इट वॉज, आई विश इट वॉज, बट इट इज नॉट। फॉर दैट आप लोग को एक बार समझना पड़ेगा कि मार्केट में जब भी ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस आ जाता है, कोई भी ऐसा सपोर्ट आ जाता है जहां पे मार्केट कुछ अग्रेसिवली कर सकता है, मतलब कि ऐसे सिचुएशन पे जहां पे मेक और ब्रेक पॉइंट होते हैं, जैसे आपका लाइफ। फॉर एग्जांपल आपके लाइफ के टाइम पे या तो ऐसा टाइम है जहां पे आप अपने लाइफ में सारा मिजरी खत्म कर सकते हैं, या पूरे मिजरी जितना और लाइफ थोड़ा बहुत बचा है हैप्पीनेस वो भी सब खत्म हो सकता है। वो पॉइंट पे आप पूरा जोर लगाते हैं, और उस टाइम पे अगर आप पूरा जोर लगाते हो, इसका मतलब कि आप बहुत अग्रेसिवली अपने लाइफ को टेक कर रहे हो। उसी तरह मार्केट में भी होता है। ऐसा जब पोजीशन आ जाता है मार्केट में रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का, जैसा अभी आया हुआ है 23,600 का, अगर आप 23,600 को थोड़ा गौर से देखोगे और थोड़े एकदम चैन से समझोगे, वहां पे दिखेगा कि वहां प्रीवियस क्लोजिंग्स काफी बढ़े हुए हैं। तो वो प्रीवियस क्लोजिंग बढ़ने के कारण वहां पे एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अब हमेशा एक बात याद रखना, ठीक है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, मैं कई बार ये सब बात बोलते रहता हूँ, अगर आप ये बात समझ जाओगे देन इट विल बी वेरी मच प्रॉपर टू यू। अदरवाइज अगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगा तो आप ये मार्केट में लॉस करके समझोगे, ठीक है। अब समझो, ये लेवल है, ठीक है। यहां पे मार्केट क्लोज किया, मतलब कि आज का दिन है, वो 3:15 पे मार्केट आज यहां क्लोज किया। कल के दिन सुबह सुबह मार्केट खुलता है यहां, उसके नीचे, ठीक है। तो ये जो आपका क्लोजिंग था पिछले दिन का, जहां मार्केट 3:15 में क्लोज किया था, वो हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके पहले आप वैसा कुछ नहीं देखोगे, आप मेजरली यहां पे इस रेजिस्टेंस को देखोगे जो आपकी प्रीवियस क्लोजिंग, ठीक है। आज मार्केट यहां खुल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट के बायर्स हैं, सेलर्स हैं, वो इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस लाइन को अगर मार्केट तोड़ देता है, तो यहाँ पे जाके किसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है? यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और सेलर्स का जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो उनके साथ क्या होता है? बाई साइड लिक्विडिटी ट्रिगर हो जाती है। अब जब बाई साइड लिक्विडिटी ट्रिगर हो जाएगी तो आप इमेजिन करो, ऑलरेडी जब इसको ये तोड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन ताकतवर है? यस एग्जैक्टली, बायस ताकतवर है। और यहाँ पे क्या हिट हो रहा है? स्टॉप लॉस हिट हो रहा है किसका? सेलर्स का। और सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट कैसे होता है? जो उन्होंने सेल किया है वो बाय हो जाता है, और जब वो बाई हो जाता है तो वो इस पुश को कंट्रीब्यूट करते हैं अपने स्टॉप लॉस से, और वहां पे एक स्पाइक आ जाता है। अगर मैं बस यही बोल करके आपको बोलूं इस वीडियो को 4 बार देख लो, तो और मार्केट को ऑब्जर्व करो, तो आप मार्केट के बारे में सब कुछ समझ जाओगे। अभी मैंने एक वीडियो और एक रील भी डाला था इंस्टाग्राम पे, जहां मैंने दिखाया था जनवरी का एक्यूरेसी, जहां पे 23 ट्रेडिंग डेज थे, और उसमें मेरी एक्यूरेसी 95.44% थी। आई एम नॉट किडिंग। काफी लोगों को लग रहा होगा ये पॉसिबल कैसे है। एग्जैक्टली exactly. आपको ऐसा लग रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज मार्केट में 100% एक्यूरेसी भी पॉसिबल है। बस आपको अपना जो आइडिया है उसको परफेक्शन की ओर हर दिन ले जाना है। बात करते हैं मार्केट के बारे में, ठीक है। अभी मार्केट 23,495 के अराउंड है। नॉट एबल टू सी इट राइट नाउ, बट मेरे को याद है। अब एक बात समझना, ठीक है। मार्केट में अभी बजट निकला है, बजट में काफी पॉजिटिव न्यूज आए हैं। सबको पता होगा 12 लाख के अंदर अब इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है, लेकिन नेगेटिव न्यूज भी है अगर आप समझोगे तो। अब बताऊं कैसे।
जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.4% हो गया है। ओके, विच इज नॉट अ गुड न्यूज। मार्केट के टाइम पे भी आपने देखा होगा, निफ्टी 51 फरवरी को जब मूव कर रहा था और जब फिस्कल डेफिसिट के बारे में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया, तो उस समय मार्केट पट से नीचे गिर गया। इसका सिंपल मीनिंग है कि वो एक पॉजिटिव न्यूज नहीं है, जो सबको पता है। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं इसे इकोनॉमिक्स क्लास नहीं बनाना चाहता हूँ, तो आप मृणाल सर को इसके लिए रेफर कर सकते हो। लेकिन अभी आपको बस समझना ये है कि नेगेटिव न्यूज भी है, पॉजिटिव न्यूज भी है, तो ऐसा कोई भी खतरनाक न्यूज नहीं आया जिसके कारण आप मार्केट में कंप्लीटली बुलिश हो सकते हो। ठीक है, अभी अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप समझना, मार्केट ना 26,277 एग्जैक्टली मेरे को याद आ गया, 23,677 का एक हाई बनाया था 27 सितंबर। मैं ऊपर देख रहा हूँ, मतलब सीलिंग में देख रहा हूँ, 27 सितंबर को। और उस टाइम से मार्केट जो एक डिप लिया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी शुरू हो रहा है, मार्केट 23,000 के लेवल पे अराउंड 23,795 तक टच किया था, 87 समथिंग लाइक दैट पे टच किया था, 22,700 तक। एक ये बात समझने वाली है कि मार्केट काफी ज्यादा अपने टॉप से नीचे गिरा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना कि पहले तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% से ऊपर नहीं है, और अगर हमें विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो हमें एवरेज लगना पड़ेगा कंपाउंडिंग के साथ 8% एवरी सिंगल ईयर, जो हो नहीं पा रहा है, जो काफी प्रॉब्लमैटिक है। और अगर हो नहीं पाएगा तो उसके कारण काफी मल्टीपल जो एफ होते हैं वो सेलिंग करेंगे, बिकॉज एफ क्या करते हैं, वो कंट्री को वो टारगेट करते हैं जिस कंट्री में लॉन्ग टर्म स्कोप सबसे अच्छा होता है। इंडिया में है, इंडिया में था, इंडिया में थोड़ा रहेगा भी ऑब्वियसली, लेकिन कॉम्पिटिटर्स भी है इंडिया के, और उनको देशभक्ति तो दिखानी नहीं है, उनको जहां प्रॉफिट दिखेगा सबसे ज्यादा वो वहां पे ट्रेड करेंगे, वहां पे पैसा लगाएंगे। तो एफ के नहीं आने के कारण, और बहुत सारे, जैसे आपको बताया मैंने, 12 लाख से कम इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यूएस में तो ऐसी बात हो रही है कि 12 लाख क्या, बिल्कुल ही आपके सैलरी पे इनकम टैक्स नहीं लगने वाले, और वो टैरिफ बस बढ़ा देंगे। तो ये एक बात क्या कर देगा ना कि वो यूएस का जो इन्फ्लेशन है उसको वो टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बात समझने की कोशिश करना, ठीक है, जब एक कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका फेडरल बैंक मतलब आरबीआई जैसा बैंक, जिसका जो नेशनल बैंक होता है, वो क्या करता है, वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है। अब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो वही चीज जो आपको 10 रुपए में पहले मिल रहा था वो आपको 15 रुपए में मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है आपके वैल्यू जो है करेंसी का वो डिप्रिशिएट हो जाता है। अब जब कंट्री में आपके करेंसी का वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाता है, तो अब जब कोई भी इंसान को आप इंपोर्ट करने के लिए बोलोगे, हाँ भाई मुझे कुछ इंपोर्ट करना है, तो जब आप उसकी करेंसी खरीदोगे तो आपको ज्यादा करेंसी देना पड़ेगा। आपका इंपोर्ट तो वैसा ही है। अब सोचो, आपकी करेंसी का वॉल्यू डेप्रिशिएशन ऑलरेडी हो चुका है, मतलब वो जो उसका पावर था वो ऑलरेडी वीक हो चुका है। अब आप इंपोर्ट भी उतनी ही जोर से कर रहे हो, इसका मतलब वो और वीक होते जाएगा और वीक होते जाएगा, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ते जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा मतलब एक बात सोचो, आपके 10 रुपए का जो पावर है उससे आज आप एक कुरकुरे खरीद पा रहे हो, कल आपके 10 रुपए का पावर 5 रुपए के बराबर हो गया है और 50% डिक्रीज कर गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि हम यहाँ पर एक बात देख सकते हैं कि वही चीज जो आप पहले 10 रुपए में ले रहे थे, अब आपको वो लेने में 20 रुपए लगेगा, बिकॉज आपका करेंसी का जो वैल्यू है वो बिल्कुल ही डेप्रिशिएट हो गया है 50। मतलब अब सोचो मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक क्या। सो अब बताने वाली बात यह है कि अगर वहां पे इन्फ्लेशन बेटर होता है तो डॉलर का रेट ऊपर चल जाएगा, डॉलर का रेट ऊपर चल जाएगा तो हमारे लिए एक्स जो इम्पोर्ट्स होते हैं वो काफी महंगे हो जाएंगे, बिकॉज डॉलर का रेट ऊपर चला जाएगा, और जब हमारे इम्पोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो जो चीजें हम अभी खरीद रहे हैं वो महंगी हो जाएगी, तो हमारा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट करेगा। क्यों? क्योंकि हम इम्पोर्ट कर लेंगे वो सब चीज को जो ऑलरेडी महंगा हो चुका है, बिकॉज ऑफ डॉलर डेप्रिशिएट कर चुका है। और जब हमारे वही सेम मनी से हम वो चीज को खरीदेंगे तो वही सेम मनी से हम कम चीज को खरीद पाएंगे, और उसके कारण हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब मैंने यहाँ पे काफी सारे इकोनॉमिक्स का पार्ट आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है, समझा दिया है, बुझा दिया है। अब आप क्या करना, कल के मार्केट को देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। कल के मार्केट में आपके पास ये सब नॉलेज होना चाहिए जो मैंने अभी बताया आपको। इनिशियली मैंने बताया है लिक्विडिटी के बारे में, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस हंटिंग, बायर साइज, सेल साइज, पुट साइड, क्या करना है, कैसे करना है, कब करेंगे, क्या करेंगे, सब बताया है। एक्सेप्टेंस बताया है, रेजिस्टेंस बताया है, रिजेक्शन बताया है। ये सब बताने के बाद आपको कल के मार्केट में ये करना है कि कल की मार्केट में आप बैठोगे, मार्केट को देखोगे, और 23,600 के मार्क को टूटते हुए अगर आपने देखा और वहां पे 15 मिनट के कैंडल पे कंफर्मेशन देखा,
15 मिनट के कैंडल पे अपसाइड पे कैंडल क्लोजिंग, तो आप वहां पे समझ सकते हो कि वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है। जब मैं ये बोलता हूं कोई भी जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो इसका मतलब क्या होता है, मान लो ये स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता है तो क्या होता है, अगर ये है मतलब ये रेजिस्टेंस है और ये है मतलब ये सपोर्ट है, ये ब्रेक हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये यहाँ पे क्यों बना, बिकॉज यहाँ पे जब भी मार्केट आ रहा है ऊपर, यहाँ पे सेलर्स लोग आकर के सेल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, एक कवच बन गया है, तो मार्केट इसके ऊपर तोड़ नहीं पा रहा है, रेजिस्टेंस हो गया है। लेकिन जब ये टूट जाएगा इसका मतलब है यहाँ पे जो बाउंड्री बना हुआ था, यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस बना हुआ था, सेलर्स बैठे हुए थे वो हट चुके हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब वो जब हिट हो जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है, मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। जब भी मार्केट ऐसा करता है ना तो मार्केट एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, इम्बैलेंस क्रिएट करता है मतलब कि मार्केट कंफ्यूज हो जाता है। अब सोचो आपके पास पहले से एक स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर अब नहीं है, आपके पास एक रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस अब नहीं है। तो मार्केट क्या करता है, कुछ दूर तक मार्केट ऊपर जाता है और उसके बाद मार्केट पिछले बार उस जगह पर क्या किया था उसको फॉलो करता है। मतलब कि अभी ये स्ट्रक्चर यहां बना हुआ है आपके लिए, ये स्ट्रक्चर अगर टूटता है तो आपके पास तो अभी कोई तो ऊपर स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये देखने के लिए हम लोग पहले पहले वाले दिन जाएंगे, हम पहले भी जाएंगे और देखेंगे मार्केट इस जगह पे जब था जहां आज मार्केट है तो उस समय मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था। अगर हम ये बात समझ लेंगे और इस बात को अगर हम ध्यान से अपने दिमाग में डालेंगे तो हमसे एक बात पता चलेगा, मार्केट हमेशा एक प्राइस एक्शन फॉलो करता है, हमेशा मार्केट एक रिदम को फॉलो करता है और उस रिदम को समझना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अब मैं एक दिन में सब रामायण और महाभारत तो आपके सामने बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे और शायद मैं बता भी नहीं पाऊँ। तो इसलिए मैं रोज आऊंगा, कोशिश करूंगा रोज आने का, और आप भी रोज आना। अगर आप नहीं आओगे कोई बात नहीं, मैं रोज आऊंगा और इससे हम मार्केट के बारे में जानेंगे, समझेंगे, पूछेंगे, साथ में वी विल बी प्रॉफिटेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। टिल देन, मे लॉर्ड कृष्णा गाइड us through, and I will see you tomorrow.